नमस्कार दोस्तों, मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये एक नई दवा, इसका उपयोग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जिसको वो लोग ब्रह्मास्त्र कहते हैं, रामबाण दवा कहते हैं, मैजिक बुलेट, वंडर ड्रग और कोविड कहते हैं, जिससे कई लोग इसको कोविड को प्रिवेंट भी कर रहे हैं और कई लोग कोविड से राहत भी पा रहे हैं। तो मैंने जिज्ञासावश इसको जानने की कोशिश की और आप लोगों को भी बताता हूँ कि कौन सी दवा है और कैसे काम करती है और वाकई में काम करती भी है कि नहीं है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोगों ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें डॉक्टर सुनील गार्गे, जो कि इंदौर में एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस करते हैं, उनके केस के बारे में डिटेल्स हैं, जहां पर उन्हें कोविड होने के बाद मिथाइलिन ब्लू से बहुत राहत प्राप्त हुई। इस वीडियो को देखने के बाद मुझ में बहुत सारी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर इस दवा के बारे में बात कर रहा है और WHO ICMR से ये कह रहा है कि इस पर जो है शोध किया जाना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। ये बात आई गई हो गई, मैंने बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा केस आया जहां पर एक मेरे पेशेंट की मदर इन लॉ कहीं दूसरे शहर में रहती हैं। उन्हें 15-20 दिन तक ICU में रखने के बाद जब डिस्चार्ज किया गया तो उनका जो दोनों लंग्स थे वो उसमें बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस हो गई थी, पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से वो सांस लेने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। और जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने कहा था कि इन्हें जिंदगी भर ऑक्सीजन पे रहना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने मिथाइलिन ब्लू नामक इस दवा का सेवन करना शुरू किया तो 1 से 2 महीने में उनका जो लंग्स था CT स्कैन करने पर वापस पहले जैसा हो गया और उन्हें किसी भी तरह की आज तकलीफ नहीं है। ये जब मैंने सुना तब मुझे फिर एक बार आश्चर्य हुआ और मुझे लगा कि इसमें कुछ तो बात है, और जिज्ञासावश मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की। मैंने ढूंढना शुरू किया कि ये क्या चीज है, क्या ये वाकई में काम करती है और विश्व में इस दवा पर क्या काम हो रहा है। तो मुझे पता चला कि भारत में डॉक्टर दीपक गोलवालकर, जो कि भावनगर गुजरात में प्रैक्टिस करते हैं, ये पल्मोलॉजिस्ट हैं और पिछले 40 साल से ये TB के मरीजों को देखते हैं और उनको ट्रीटमेंट देते हैं। पिछले 20 साल से मिथाइलिन ब्लू को TB के ऐसे केसेस जिसमें कि कोई दवा कारगर नहीं होती, ऐसे TB के केसेस को डॉक्टर गोलवालकर ने मिथाइलिन ब्लू की दवा के नेबुलाइजेशन और ओरल यूज से ठीक किया, ऐसा इनका दावा है। डॉक्टर गोलवालकर बहुत एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर गोलवालकर अपने प्रैक्टिस के दौरान PPE किट नहीं पहनते हैं और 70 साल के होने के बावजूद रोज 20 से 25 मरीज कोविड के देखते हैं और उन्हें अभी तक कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और उनका साथ में ये भी दावा है कि उन्होंने मिथाइलिन ब्लू नामक इस दवा को लगभग 1000 से ज्यादा दोस्तों को और परिचित लोगों को दिया और उसके बाद एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कोविड इन्फेक्शन हुआ हो। इसके अलावा एक दूसरे वीडियो में आप देखेंगे कि डॉक्टर गोलवालकर अपने क्लिनिक में बैठे हैं, उनके सामने कोविड का मरीज मिथाइलिन ब्लू का नेबुलाइजेशन ले रहा है और उन्होंने कोई किसी प्रकार का मास्क नहीं पहना है। तो इनके इस अद्भुत कॉन्फिडेंस से मैं भी बहुत ज्यादा चकित था कि बिना किसी PPE किट के, बिना मास्क के वो कोविड के पेशेंट्स को इतने करीब से जांच रहे हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आश्चर्यजनक बात थी। डॉक्टर गोलवालकर अपने क्लिनिक में TB के मरीजों को, जो कि हम लोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB, MDR TB जिसको हम कहते हैं, उन पेशेंट्स को जिन पर किसी भी तरह की कोई दवा काम नहीं करती है, उन लोगों को मिथाइलिन ब्लू दे करके बिल्कुल ठीक कर देते हैं। यहाँ आप एक्सरे में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो लंग है वो इन्वॉल्व हुआ है, इसके अंदर में पूरा फाइब्रोसिस है और आफ्टर ट्रीटमेंट विथ मिथाइलिन ब्लू उनका ये दावा है कि लंग के जो फील्ड्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने देखने की कोशिश की कि ये है क्या चीज। तो मुझे पता चला कि मिथाइलिन ब्लू 1891 में डिस्कवर हुआ और ये एक तरह का थायजिन डाई है। साथ में इसे मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था मलेरिया को ठीक करने के लिए, जिसके लिए मलेरिया के लिए उस समय कोई दवा नहीं हुआ करती थी और इसको मैजिक बुलेट दवा कहा जाता था, क्योंकि ये मलेरिया के पैरासाइट्स को किल कर देता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और हर अस्पताल में इसका इस्तेमाल इमरजेंसी रूम में किया जाता है। ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है जिसे कार्बन
कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और साइनाइड पॉइजनिंग के केसेस में इस्तेमाल किया जाता है। साथ में मेथ हीमोग्लोबिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया जाता है। इसको देखने के बाद मुझे लगा कि इसमें वाकई में कुछ पोटेंशियल हो सकता है। तो जब मैंने WHO के इस मॉडल लिस्ट को देखा एसेंशियल मेडिसिन का, उसमें मैंने पाया कि मिथाइलिन ब्लू एक एसेंशियल ड्रग है। मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल मेथ हीमोग्लोबिन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। मेथ हीमोग्लोबिन एक ऐसी समस्या है जिसमें हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है और फेरिक से उसको वापस फेरस में कन्वर्ट करने के लिए मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिथाइलिन ब्लू किस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। इसको अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर गोलवलकर के एक बहुत खास सहयोगी डॉक्टर जगदीप काकड़िया, उन्होंने भी इस दवा पर बहुत शोध किया है, बहुत सारे मरीजों को दिया है। तो उनका एक प्रेजेंटेशन मैंने देखा जहां पे उनका ये दावा है कि मिथाइलिन ब्लू कोरोना वायरस को किल कर देता है। उसकी ये क्षमता इस बात से है कि मिथाइलिन ब्लू अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से कोरोना वायरस को किल करने में उसके पास में असाधारण क्षमता है। इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टी एक और मुख्य चीज की वजह से है, जो है एल्कलाइन मीडियम पैदा करने की इसकी क्षमता। जो नोवेल कोरोना वायरस है वो एल्कलाइन मीडियम में रेप्लिकेट नहीं कर पाती है और मिथाइलिन ब्लू शरीर में साइटोप्लाज्म में एक एल्कलाइन मीडियम बनाने की क्षमता रखता है। ये क्लोरोक्विन, ये जो हैं मिथाइलिन ब्लू के ही डेरिवेटिव्स हैं और जिंक भी इसी प्रॉपर्टी पर काम करता है। दोस्तों, मिथाइलिन ब्लू का एक और अद्भुत जो ताकत है वो ये है कि वो एंटी साइटोकाइन भी है। आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जो इसके अंदर में मॉर्टेलिटी पैदा करने की क्षमता है वो है साइटोकाइन स्टॉर्म। इस साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी और हॉस्पिटल स्टे सबसे ज्यादा बढ़ जाता है और इससे बचने के लिए मिथाइलिन ब्लू एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है। साथ में डॉक्टर काकड़िया ये भी बताते हैं कि मिथाइलिन ब्लू एंटीकोगुलेंट है और एंटीकोगुलेंट होने की वजह से जो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से कई सारे मरीजों की डेथ होती है, उससे भी मिथाइलिन ब्लू ह्यूमंस की रक्षा करता है। इसके अलावा डॉक्टर काकड़िया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए बताते हैं कि मिथाइलिन ब्लू इन सब के अलावा सेप्टिसेमिक शॉक, मल्टी ऑर्गन फेलियर से भी बचाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मिथाइलिन ब्लू के बहुत अलग अलग तरह के रोल्स हैं जिसकी वजह से वो कोविड इन्फेक्शन को प्रिवेंट भी करता है, कोविड इन्फेक्शन में एंटीवायरल भी काम करता है, कोविड इन्फेक्शन में साइटोकाइन स्टॉर्म को प्रिवेंट करता है, क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर को भी प्रिवेंट करता है। इतना सब देखने के बाद मुझे और जिज्ञासा हुई और मैंने और ज्यादा जानने की कोशिश की तो मैंने ये पाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बहुत काम हो रहा है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चले कि कई सारे यूरोपियन ब्लड सेंटर्स HIV के जो वायरस हैं उसको ब्लड में इनएक्टिवेट करने के लिए मिथाइलिन ब्लू से ट्रीट करते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें कई सारे ऐसे स्टडीज हैं जहां पर ये पाया जाता है कि मिथाइलिन ब्लू विजिबल लाइट के साथ मिलकर इबोला वायरस, मर्स, सार्स, कॉन्गो हेमरेजिक फीवर वायरस, निपा वायरस, ऐसे बहुत सारे वायरस के अगेंस्ट बहुत अच्छा कारगर काम करती है और इस पर शोध हो रहा है और इस पर आप अनेक शोध गूगल करने पर पा सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है जो कि कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी के इस रिसर्च पेपर में आप देखेंगे कि मिथाइलिन ब्लू की वायरोसाइडल एक्टिविटी है SARS-CoV-2 के अगेंस्ट में। ऐसे ही एक फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें मिथाइलिन ब्लू, विटामिन C एंड एसिटाइल सिस्टीन जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है क्रिटिकली इल कोविड-19 पेशेंट्स के लिए और इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट पाए गए। इसमें ये पाया गया कि मिथाइलिन ब्लू से ट्रीटेड पेशेंट्स का जो सर्वाइवल रेट है क्रिटिकली इल पेशेंट्स में वो बहुत अच्छा था। यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी, फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स के इस रिसर्च पेपर में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि सार्स को वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसको मिथाइलिन ब्लू सेल में एंट्री करने नहीं देता है। इसका मतलब है कि मिथाइलिन ब्लू के पास में कोविड-19 के लिए एक बहुत अच्छी एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, साथ में ये एक प्रिवेंटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से प्रिवेंशन हो सकता है सार्स को वायरस के खिलाफ। अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें WHO ने स्पॉन्सर किया एक स्टडी, जहाँ पर डिमांड स्टडी थी, जिसमें 52 रिसर्चर्स वर्ल्ड वाइड जो है 13 लैबों में इन्होंने काम किया। WHO, AHS, CDC, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, अल्बर्टा, ये सारे लोगों ने मिल करके एक प्री पब्लिश्ड ये एक पेपर है, जहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने इसको यूज किया कोरोना इन्फेक्टेड मास्क को डिकंटामिनेट करने के लिए, जहाँ पे इन्होंने देखा कि लेस देन 5 मिनट्स में वो जो मास्क है वो डिकंटामिनेट हो जाता है और उस मास्क को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। लाइट एक्टिवेटेड डाइस को डिस्ट्रॉय सार्स को ऑन मास्क एंड अदर PPE। तो PPE किट और मास्क को डिकंटामिनेट करने के लिए मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो उसकी इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करके रखता है। इस रिसर्च पेपर को आप देख सकते हैं मेडिरिव में, कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबोरेटरी, BMJ, येल, इनके सपोर्ट से ये हुआ। ये एक इंटरनेशनल जर्नल है जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पाई गई कि कोविड-19 पैंडेमिक जब शुरू हुआ तब कैंसर के मरीजों को मिथाइलिन ब्लू रेगुलरली दी जाती है। तो उसमें 6000 लोगों में 15% लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ, जबकि 2500 लोग जिन्हें मिथाइलिन ब्लू दिया जा रहा था उन्हें ये इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो ये इस बात का एक इंडिकेशन देता है कि मिथाइलिन ब्लू प्रिवेंशन के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन हो सकती है। इसके बाद डॉक्टर काकड़िया के इस प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो ये एक्सरे है, यहाँ आप देखेंगे कि एक्सरे में लंग्स में बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, और राइट साइड के एक एक्सरे में देखेंगे मिथाइलिन ब्लू के ट्रीटमेंट के बाद में ये बहुत अच्छा है। राइट साइड के इस लंग के एक्सरे में आप देखेंगे कि लंग्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, जबकि मिथाइलिन ब्लू के ट्रीटमेंट के बाद में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा लंग फील जो है वो क्लियर हो गया है। ऐसे बहुत सारे एक्सरे डॉक्टर काकड़िया शेयर करते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा लंग के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी मिथाइलिन ब्लू के ट्रीटमेंट के बाद लंग्स का जो फील है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ये इस बात का सूचक है कि पोस्ट कोविड केयर में जहाँ पे लंग फाइब्रोसिस हो जाती है या कोविड के इन्फेक्शन के बाद कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए भी मिथाइलिन ब्लू एक बहुत कारगर दवा हो सकती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है डॉक्टर काकड़िया के इस वीडियो में, जिसको कि आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, इंटरनेशनल वेबिनार ऑन क्रूसेड अगेंस्ट कोरोना पार्ट 2। इस वीडियो को मैं रिकमेंड करता हूं कि आप सभी लोग देखें, जहां पर उन्होंने कंपेयर किया है कि मिथाइलिन ब्लू सिर्फ 200 रुपए के इंजेक्शन में आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, और आप लगभग 2 इंजेक्शन के 200 मिलाकर 400 रुपए के खर्च में ठीक हो सकते हैं, जबकि आप अगर बाकी एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपए आपके खर्च होते हैं। तो ये एक बहुत इकोनॉमिकल दवा है भारत जैसे देश के लिए। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह से मिथाइलिन ब्लू बहुत ही अच्छा कारगर साबित हो रही है। तो अगर आप डॉक्टर गुलवलकर के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो वहां उन्होंने लिखा है कि जो करंट क्राइसिस है उसमें सब लोग अपने अपने घरों में मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करें, और वो इस्तेमाल करने की जो तरीका बताते हैं, जो डोसेज वो बताते हैं, उनका ये कहना है कि लगभग 2.5 ml मिथाइलिन ब्लू 0.01% सबलिंगुअली, मतलब जीभ के नीचे रखा जाना चाहिए, और लगभग 5 ml नेबुलाइजर के थ्रू रोज लिया जाना चाहिए। ऐसा ये रिकमेंडेशन डॉक्टर दीपक गोलवलकर जी का है। अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो कहती हैं कि अगर ये जो लिस्ट है इन दवाओं की लिस्ट में कोई भी दवा अगर आप ले रहे हैं तो मिथाइलिन ब्लू कृपया कर ना लें। इन दवाइयों के साथ में मिथाइलिन ब्लू नहीं चल सकती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कई लोगों को ये शंका होती है कि मिथाइलिन ब्लू लेने से क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंटली इरिटेशन है, जहाँ पे नाक में, गले में जलन हो सकती है, और यूरिन और स्टूल का कलर ब्लू या ग्रीन हो सकता है, और चेहरे पे हल्का कलरेशन हो सकता है जब आप नेबुलाइजेशन करेंगे, लेकिन चेहरा अगर आप धो लेंगे तो वो कलर भी चला जाएगा। और मिथाइलिन ब्लू जो है टेस्ट में थोड़ा कड़वा होता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। कुछ लोगों को इससे दस्त लग सकते हैं, उल्टी हो सकती है, मितली हो सकती है। तो ये कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनली सारे वेबसाइट्स पर मैंने पाया कि ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो वो कहते हैं कि आपको हो सकता है। मिथाइलिन ब्लू को 15 से 30 डिग्री के आसपास लाइट से दूर स्टोर किया जाना चाहिए। मिथाइलिन
मिथाइलिन ब्लू के कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? तो मिथाइलिन ब्लू किसी सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की देखरेख में लिया जाना चाहिए। फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं, बच्चों को मिल्क फीड करा रही हैं, वो इसको कृपया ना लें। साथ ही ऐसे लोग जिनको G6PD की डिफिशियंसी है, वो लोग इसको नहीं ले सकते। एक्यूट लिवर डिसफंक्शन है या रीनल इम्पायरमेंट है, वो लोग भी इसे कृपया ना लें। 12 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है और हमारे पास में सफिशिएंट डेटा नहीं है कि उन पर इसके क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, तो कृपया उनको ना दें। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से मिथाइलिन ब्लू अलग अलग रिसर्च सेंटर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत अच्छे परिणाम भी पाए गए हैं। मिथाइलिन ब्लू एक होम्योपैथिक दवा भी है। आप होम्योपैथिक दवा की दुकान से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके 2 बूंद दिन में 3 बार आप सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में एक कॉशन में देना चाहता हूं कि मिथाइलिन ब्लू विश्व में इस्तेमाल की जा रही है। इस पर अभी भी शोध चल रहा है। अभी भी इसे मेडिकल फ्रेटर्निटी ने पूरी तरह से गो अहेड नहीं दिया है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो रिसर्च का गोल्ड स्टैंडर्ड है, डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स, वो अभी बड़े स्तर पर नहीं हुआ है। इसलिए अभी भी ये दवा कितनी कारगर है, कितनी इसमें क्षमता है, ये एक प्रश्न चिन्ह ही रह जाएगा जब तक ये बड़े स्तर पर इस पर शोध कार्य नहीं होता है। लेकिन जितना हमें अभी पता है उसके हिसाब से जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी मैंने आज आपके साथ में शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए? आपको इस वीडियो में शेयर की गई बहुत सारी जो रिसर्च पेपर हैं उनमें से किसी से रिसर्च पेपर की लिंक की जरूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को पा सकते हैं। और आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए ये दवा कैसी है। मैं समझता हूँ कि मैं आपकी जिज्ञासा को शांत कर पाया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच।